ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो शो की शुरुआत करने से पहले आपको और आशीष आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया। और इसी के साथ हम ट्रेडर्स डायरी की शुरुआत कर लेते हैं। बट आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बढ़िया लग रहा है, त्योहारी उत्सव है। और देखिए 40 अंकों की तेजी कल की बड़ी गिरावट के बाद देखने को मिली। बहुत अच्छा लग रहा है स्क्रीन पर। कोई बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन ये हरा निशान अपने आप में काफी खास है। एक बार नास्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स का भी चेक ले लेते कि यहाँ पर किस प्रकार का, क्योंकि देखिए कल उम्मीद नहीं थी। कल जब यूएस मार्केट्स खोले थे तब ऐसा लगा था कि थोड़ी रिकवरी आई, इतना गिर गया, 1000 पॉइंट गिर गए, कहाँ तक गिरेंगे। लेकिन स्पॉट के इंडाइसेस अगर आप देखें तो डाउ जोन्स के और नास्डैक के दोनों में गिरावट देखने को मिली थी। अच्छी खासी कट के साथ यहाँ पर बंद हुए, थोड़े बहुत संभलते हुए नजर आए। लेकिन ठीक है, गिरावट तो आई है उसके बाद भी। लेकिन अभी नास्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स दोनों जो है हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और एसजीएक्स निफ्टी 40 अंकों की तेजी दिखा रहा है। खास बात है कुशल, आप विस्तार से संकेत समझाएं। लेकिन मैं एक चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेट कर रहा हूँ कि कल के सत्र में जिस प्रकार से स्टॉक्स ने रिकवरी दिखाई, बहुत बहुत शानदार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। ये दिखा रहा है कि माइंडसेट और पूरा जो सेटअप अगर आप देखें बाजार का, अभी लॉन्ग रन के लिए इतना पॉजिटिव हो गया है कि स्टॉक्स में निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है। अन्य ग्लोबल संकेत कैसे हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट निचले स्तर से खरीदारी का मूड माहौल तो डेफिनेटली बना हुआ है। इनफैक्ट छोटे मझोले शेयरों में, खासकर शिपिंग स्टॉक्स, कल के सत्र में हम देख रहे थे तो लगातार वहां पर तेजी का जो रुझान है वो बना हुआ है दूसरे दिन। और कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह के इंडिकेशंस अभी दिखा रहा है ग्लोबल सेटअप वाइज, आप देखिए अमेरिकी बाजारों में थोड़ी रिकवरी इनिशियल फॉल के बाद आती हुई दिखी। बट लार्जली जितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड थी उतनी कल डाउ जोन्स में हमें नहीं आती हुई नजर आई। बट हालांकि अगर आप एशियन मार्केट्स की तरफ आज आप नजरें तो वहां से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। ऑलमोस्ट आधे से 0.25% तक की तेजी आपको एशियन मार्केट्स के क्यूज अभी दिखाते हुए दिख रहे हैं। और खासकर आप अमेरिकी बाजारों पर अगर नजर डालें तो डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट से स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल जिस तरह का सेटअप है, हो सकता है कि आज बाजार, आज के जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें संभलते हुए नजर आए और कुछ एक पॉकेट्स में काफी अच्छी तेजी भी हमें देखने को मिल सकती है। तो कुछ एक पॉकेट्स में अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन कुशल, बड़ा सवाल यही है कि कल की बड़ी गिरावट के बाद क्या आज भी बिकवाली कर रहे हो? देखिए, बिकवाली जो है वो ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक है, उससे जुड़े हुए चाहे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हो या फिर कोई खबर आई हो। बट लार्जली जो मूड माहौल है वो पॉजिटिव। अच्छा, मैंने तो आज अपनी लिस्ट में कोई भी बिकवाली वाला स्टॉक नहीं चुना है। और एक चीज के ऊपर खास फोकस है कि गिरते बाजार में जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इनमें कुछ ना कुछ बढ़िया चल रहा है। तो आज नहीं तो कल ये चलेंगे जरूर, क्योंकि इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है बाय करके चल रहे हैं। तो इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहले आप बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश स्पेस में मैंने खबर के दम पर ही चुना है स्टॉक, और वो है BLS इंटरनेशनल का। दरअसल यहाँ पर एक बल्क डील होती हुई दिखी है जिसके तहत नोमुरा सिंगापुर ने 11 लाख शेयरों की खरीदारी की है और औसतन कीमत 230 रुपये प्रति शेयर पर ये ट्रांजैक्शन हुए हैं और ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन है। तो BLS इंटरनेशनल में जिस तरह की बल्क डील आती हुई दिख रही है वो डेफिनेटली इनके लिए आज के सत्र में पॉजिटिव रह सकती है। बाजार का सेटअप भी पॉजिटिव साइड पर ही इंडिकेशंस दिखा रहे हैं। तो इसको खरीदारी करिए। 233 रुपये के टारगेट के लिए 224 रुपये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। देखिए, कैश की कैटेगरी में मैंने चुना है PCBL, फिलिप्स कार्बन इसका नाम हुआ करता था, PCBL नाम बदल कर हो गया है। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। चार्ट का सेटअप अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और खास बात ये है, जैसे कि मैं शो की शुरुआत में आपको बता रहा था कि गिरते बाजार में जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाएं इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। तुरंत आप अपनी लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं। और ऐसा ही कैसा स्टॉक है जिसमें देखिए बाजार में इतनी गिरावट आ गई लेकिन इसके पैटर्न में बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन आपको देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग बेट है। लंबी अवधि के हिसाब से, मीडियम टर्म के हिसाब से बाद में कॉल देंगे, लेकिन फिलहाल एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। 130 रुपये के आसपास क्लोजिंग है। मैं मान रहा हूँ कि बड़ी कंफर्टेबली 134 से लेके 135-36 तक के जो स्तर है यहाँ पर आपको PCBL में देखने को मिल सकते हैं। सेफर साइड 2-2.5 रुपये नीचे आप अपनी जो कॉस्ट है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार। लेकिन तेजी यहाँ पर आएगी। स्टॉक का सेटअप जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स के लिहाज से देखिए खबरों वाला स्टॉक मैंने चुना है M&M। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। वैसे भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में ऑटो पैक की तरफ से काफ़ी बढ़िया स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली। आप देखिए एस्कॉच कुबोटा दिन के दौरान 7-8% तक की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। मारुति का सेटअप मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और साथ में अगर आप देखें तो M&M यहाँ पर जो खबर आ रही है कि इनकी जो सब्सिडरी है इन्होंने एक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जो है लॉन्च कर दिया है कमर्शियल यूज़ के लिए।
तो इसका एक असर देखने को मिल सकता है। और जितना कमर्शियल यूज़ के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे जाकर पॉपुलर होंगे, हो सकता है कि जो प्राइवेट यूज़ के लिए होता है उतने नहीं देखने को मिल सकते, लेकिन बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो 1303 रुपये का लक्ष्य और करीब करीब 1267 रुपीज़ का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अच्छी तेज़ी ऑटो स्टॉक्स ऑलरेडी दिखा रहे हैं, मैंने चुना है M&M। डेफिनेटली एमएनएम तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेज और एनालिस्ट के रिडार पर भी लगातार आता हुआ नज़र आया है। और जिस तरह से आप लाइट व्हीकल कार्गो स्पेस की बात कर रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर स्पेस में, उसमें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की ऑलरेडी बादशाहत बनी हुई है। तो जिस तरह के लॉन्च यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकते हैं। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में एमएनएम आशीष की तरफ से ये पिक आ रही है। चलिए, यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है हैवेल्स इंडिया का। अच्छा खासा फेस्टिव प्ले भी आगे चलकर हो सकता है एंड मोर इंपॉर्टेंटली चार्ट स्ट्रक्चर पर काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम में है स्टॉक। इनफैक्ट चाहे आप 1 डे लीजिए या फिर 5 डेज, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, लगातार जिस तरह के प्राइस यहाँ पर रिवर्सल्स होते हुए दिख रहे हैं वो डेफिनेटली इंडिकेशंस यही है कि आगे चलकर भी कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर सेटअप में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है पिछले 6 महीनों से। खरीदारी कर चलिए 1385 के लक्ष्य के लिए 1330 रुपये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो हैवेल्स इंडिया फ्यूचर्स कैटेगरी में आपको खरीदारी करनी है। चलिए, ऑप्शंस कैटेगरी की तरफ अब बढ़ते हैं और यहाँ पर स्टॉक मैंने चुना है पिडिलाइट का। 2700 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो आज आपको खरीद कर चलना है। चार्ट मोमेंटम कल के सत्र में काफ़ी बेहतरीन था एंड लार्जली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें तो 2 से 3 महीनों की अवधि के लिए आप इसमें निवेशित भी रह सकते हैं। एज एन ऑप्शंस कैटेगरी आप ये पूरे महीने भी यहाँ पर प्ले ऑन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए फेस्टिव सीजन ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है इसकी और आगे चलकर भी इसकी जो डिमांड है इस दौरान काफ़ी अच्छी रहती है। तो अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, फंडामेंटल फैक्टर है, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे दिखा रहे हैं। पिडिलाइट खरीद कर चलिए, 90 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 105 रुपये के टारगेट के लिए 80 रुपये आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। तो ऑप्शंस के माध्यम से पिडिलाइट कल के सत्र में अच्छी तेजी भी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। मैंने चुना है टाटा केमिकल्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। वैसे भी केमिकल स्पेस के सभी स्टॉक्स में एक अलग सा बज़ देखने को मिल रहा है। कल आप SRF में देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली थी। और इनफैक्ट टाटा केमिकल्स का कल का इंट्राडे चार्ट आपको एक बार स्क्रीन पर दिखाता हूँ। आप देखिए किस प्रकार की जो है अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। और मैं यही बता रहा हूँ कि जो स्टॉक्स आपको बढ़िया रिकवरी के साथ हरे निशान में कल के सत्र में क्लोज होते हुए नजर आए, इनके अंदर कुछ न कुछ एक्सेप्शनल है, जिसी के चलते आप देखिए यहाँ पर बाइंग आ रही है। तो टाटा केमिकल्स एक बार सबसे पहले इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर है कि किस प्रकार से आप देखिए रिकवरी हुई और बाकायदा डे हाई के करीब जो है यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक जो है बंद हुआ है। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आज बाजार में अगर ठीक ठाक फ्लैटिश और पॉजिटिव बाइस के साथ भी कारोबार देखने को मिलता है तो ये स्टॉक्स कमाल कर सकते हैं। और हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो कोई बड़े मूव की हमें आवश्यकता नहीं है, छोटे मूव्स भी मिले तो हमारा जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, 1140 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है टाटा केमिकल्स की, इसमें कर सकते हैं खरीदारी। 50 रुपये के आसपास फिलहाल आज आपको ये सुबह मिल जाएगी। आपको यहाँ पर लक्ष्य लगाना है 56 रुपये का और स्टॉप लॉस है 44 रुपये का। स्टॉप लॉस के लिए आज से अगर आप देखें तो ट्रेड आपको इतना बैलेंस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप पास का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 24 सेशन में हो सकता है कि आपका SL जो है ट्रिगर भी हो जाए। तो इससे बचने के लिए 44 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और 56 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं 1140 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है टाटा केमिकल्स की, इसमें आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए, जो ऑप्शंस के कॉल्स हैं ये तो हमने कर लिए डिस्कस। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक, कुशल से जानते हैं। देखिए आशीष, टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पर सीमेंट काउंटर्स लगातार हमारे फोकस लिस्ट में बने हुए हैं और कल के सत्र में तो बाजार की भारी गिरावट के विपरीत इंडिया सीमेंट्स यहां पर दमदार तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट कल का चार्ट स्ट्रक्चर आपके सामने अगर लेकर आए हम तो आप देखिए 3 से 4% तक की दमदार तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही थी और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहां पर हायर हाइज बनाते हुए दिख रहा था, आगे चलकर कंपनी और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो चार्ट स्ट्रक्चर वाइज काफी बेहतरीन काउंटर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको इंडिया सीमेंट्स पर अपना फोकस बनाकर रखना चाहिए। यहाँ पर और भी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो चार्ट सेटअप बेहतरीन है, खरीदारी करके चलिए। 218 रुपए के आसपास की इसकी क्लोजिंग रही है। यहाँ पर टारगेट बनाना है 225 रुपए का आज के लिए। 216 रुपए, केवल 2 से 3 रुपए नीचे आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। वैसे भी सीमेंट स्टॉक सभी अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखा रहे, तो इंडिया सीमेंट्स यहाँ पर खरीदारी करनी है 225 रुपए के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है रामकृष्ण फोर्जिंग्स। यहाँ पर देखिए कल सुबह जब बाजार गिर रहा था तभी
अभी भी हम बात कर रहे थे कि कुछ सिलेक्टेड ऐसे ऑटो एंसरी प्लेज हैं जहां पर आपको खरीदारी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक मेरे रडार पर है। यहाँ का चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। इनफैक्ट 8 महीने के कंसोलिडेशन के ऊपर की क्लोजिंग जो है आपको रामकृष्ण फोर्जिंग्स में देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस प्रकार का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, 8 महीने के क्लोजिंग हाई लेवल जो है कल के सत्र में अचीव होते हुए नजर आए। तो अगर अब नेक्स्ट मूव आता है तो ये स्टॉक जो है 210 रुपये तक जाएगा। 197 रुपये के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, आप 192 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है रामकृष्ण फोर्जिंग्स। अब बारी है फंडा पिक की। तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए एक स्टॉक ऐसा है जहां पर लगातार मेरा जो कन्विक्शन है वो बना हुआ है और इनफैक्ट बाजार के जो कुछ भी सेंटिमेंट्स होते हैं इससे बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए कि स्टॉक का पी कितना है, कितना महंगे वैल्यूएशंस हैं। अगर हिस्टोरिकली स्टॉक ने पैसा दिया है तो हाई चांस है कि आगे भी जाके आपको बढ़िया पैसा जो है यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो 12 महीने का व्यू दीजिए। आपको खरीदारी करनी है एवेन्यू सुपरमार्ट में। दरअसल इसका तर्क मैं काफ़ी बार आपको शो के दौरान समझा चुका हूँ कि एक तरफा तेजी डीमार्ट में देखी जा रही थी, उसके बाद गिरावट आई, करेक्शन आया, लेकिन जिस तरीके का बेस नीचे स्तरों पर बना हुआ है मैं मान रहा हूँ कि गिरावट का जो दौर है खत्म हो गया। और अभी भी कल की गिरावट में भी देखें तो स्टॉक में ऑफ फ्लोज हुआ है, थोड़ा बहुत जो है खरीदारी ही निचले स्तरों से देखने को मिली थी और चार्ट पर अब जो तेजी के संकेत हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसके चलते एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। क्योंकि एक बार स्टॉक ने चलना शुरू कर दिया फिर ये स्टॉक आपके हाथ में नहीं आएगा। तो 12 महीने का समय दीजिए, 5100 के पार जाएगा डीमार्ट। बिल्कुल, तो ज़बरदस्त मोमेंटम में ये स्टॉक जब भी आता है तो काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस आपको लगातार इस काउंटर पर आती हुई नज़र आती है। तो इसको ध्यान में रखकर आप खरीदारी करके चलिए। फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से मैंने मारुति सुजुकी चुना है। आशीष ने भी जब एम ये रिकमेंड कर रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि चार्ट स्ट्रक्चर वाइज सेटअप काफ़ी मजबूत लग रहा है और साथ ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्ले के लिए यहाँ पर आप मारुति सुजुकी को खरीदारी कर चल सकते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने को कहा था, आप इसमें मारुति सुजुकी भी जोड़ सकते हैं। तो 2Ms आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छे शानदार परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वीकेंड के दौरान भी हम देख रहे थे कि यहाँ पर मारुति सुजुकी 40 साल पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर 2 नए ईवी रिलेटेड प्लांट्स जो है इनके फाउंडेशन स्टोन रखे थे मारुति सुजुकी के लिए और 2025 तक यहाँ पर सबसे पहली ईवी इनकी रोल आउट होती हुई नजर आएगी। बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है प्रपोज कर रहे हैं और आगे चलकर यहाँ पर जो ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है गुजरात में और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हरियाणा में ये आपके सामने आती हुई नजर आएगी। तो काफ़ी बड़ा स्पेस है, एक साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह ईवी की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और आगे चलकर सभी OEMs इस पर फोकस करेंगे। तो मारुति सुजुकी खरीदारी कीजिए। अगले 6 महीनों में 9,700 रुपये के टारगेट्स आपको कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। अच्छा फेस्टिव सीजन प्ले भी आपको मारुति सुजुकी में बनाकर चलना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी एक मिनट में आपको रोकूंगा। मारुति की अगर ईवी आ गई ना सड़कों पर तो डाउट है फिर किसी और की ईवी टिक पाएगी। काफी मुश्किल है क्योंकि सबसे बड़ी चीज इसमें यही है मारुति सुजुकी की इनका जो सर्विस नेटवर्क है जबरदस्त है, वो बहुत ही शानदार है और जिस तरह के नए सेगमेंट में हम एंटर कर रहे हैं उसमें सर्विस की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल। इनफैक्ट इनकी जो हाइब्रिड गाड़ियां आ रही है इनको भी बाजार की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और RC भार्गव साहब कह भी रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सफर है वो पहले हाइब्रिड पर आके रुकेगा फिर जाके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक जाएंगे। और अब जब 50% से ज़्यादा का ऊपर का मार्केट शेयर है तो मारुति ये स्टॉक तो ज़रूर, अगर आप ईवी प्ले कर रहे हैं या पूरी ऑटो प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर 6 महीने का व्यू दीजिए। अच्छी तेजी जो है मारुति आपको दिखाएगा। डेफिनेटली। तो चलिए मारुति सुजुकी पर कन्विक्शन हम दोनों का ही इस पर बना हुआ है, खरीदारी करके चलिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से यहाँ पर सारेगामा ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट लगातार कंसिस्टेंट कंपाउंडर ये स्टोरी भी रही है और जिस तरह से यहाँ पर अब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इन्होंने यूट्यूब शॉर्ट्स के साथ एक नई डील्स का करार किया है जिसके तहत इनके जो बड़े कैटलॉग हैं पूरे सॉन्ग्स के वो आगे चलकर आप यूट्यूब शॉर्ट्स में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है एंड सबसे अच्छी बात है कि इसमें अच्छी एंट्री पॉइंट भी आपको देखने को मिल सकती है। 528-529 के आसपास का आई थिंक इन्होंने 52 वीक हाई लगाया था, तो लगभग 25 से 27% की गिरावट आपको टॉप लेवल से यहाँ पर देखने को मिल रही है और 52 वीक लो करीबन 316 रुपये का है। तो 400 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है और जिस तरह की डील स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती हुई दिख रही है यूट्यूब शॉर्ट्स के साथ और आगे चलकर जिस तरह से कंपनी ने प्रीवियसली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 22% का दिया है, ये भी मेंटेन करने की उम्मीद
उम्मीद हम लगाकर चल सकते हैं। तो सारेगामा इंडिया इस पर खरीदारी की राय है। अगले एक साल में 500 रुपए के लेवल्स तो आपको कंफर्टेबली यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि 52 वीक हाई तब भी ये बीट नहीं कर पाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जो कन्विक्शन है वो ऑलमोस्ट 25% का तो है ही यहाँ पर। तो सारेगामा हाई कन्विक्शन आइडिया, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे निवेश के लिहाज से। जो स्टॉक मुझे निवेश के लिहाज से पसंद है वो है टीटीके प्रेस्टीज। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने रिवर्सल के संकेत अब चार्ट्स पर दे दिए हैं। तो ऐसे में ये स्टॉक है, ये भी अगर आप देखें तो एक तरफा तेजी दिखा रहा था, लेकिन फिर सडन एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिला। अब जिस प्रकार का कंसोलिडेशन निश्चित तौर पर चार्ट दिखा रहा है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर फिर से एंट्री करने का समय जो आ गया। वैसे भी देखिए क्लासिक स्टोरी है, अच्छी कंजम्पशन स्टोरी है, और यहाँ पर ग्रोथ भी आपको लंबी अवधि के लिहाज से काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है। तो 12 महीने का समय दीजिए। जो 940 के आसपास आपको टीटी के प्रेस्टीज फिलहाल मिल रहा है, यहाँ पर आपको 1200 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं बड़ी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। एक साल का समय ज़रूर देना होगा, लेकिन जिस प्रकार का प्रमोटर बैकग्राउंड है, कंपनी के अभी तक की परफॉर्मेंस रही है, स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए, खरीदारी कीजिए। गिरावट पर आए, ऐसा नहीं कि आज बताए तो आज के आज ही खरीदना है, अपनी फोकस लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। जब मौका लगे तब यहाँ पर आपको जो है करनी है खरीदारी। टीटी के प्रेस्टीज मेरी तरफ से निवेश के लिहाज से जो है वो स्टॉक है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने चुना है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर आपको करना है फोकस, क्योंकि खबर जो आ रही है कि सरकार की तरफ से, क्योंकि बीच में कुछ सोर्सेज से खबर ये आ रही थी कि जो सस्ते फ़ोन है 12-15 हज़ार रुपये के फ़ोन्स हैं, इनमें चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग को, इम्पोर्ट को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और क्योंकि चाइनीज़ ब्रांड्स की जो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चरिंग करता है, बेसिकली शाओमी की करते हैं ये, और जो छोटे सेगमेंट्स के फ़ोन हैं इनमें शाओमी नंबर 1 है। तो इसके चलते अगर आप देखें तो जब ये खबर आई थी तो स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिला था। हालांकि इतना कुछ बड़ा रिएक्शन नहीं था, लेकिन अब जब क्लैरिफिकेशन आ गया, और वैसे भी अगर आप देखें तो स्टॉक के ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा पेसिमिज्म है, तो थोड़े बहुत जो ऐसे बादल हैं वो छटते हुए नजर आएंगे। तो आप डिक्सन टेक यहाँ पर 3,950 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि 4,065 रुपये तक की जो लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। खबरों के लिहाज से खरीदना है डिक्सन टेक। डेफिनेटली, तो काफ़ी पॉजिटिव खबर की डेवलपमेंट हो रही है डिक्सन टेक की, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। खबरों के दम पर मैंने चुना है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किम्स। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। दरअसल इनके लिए खबर आती हुई दिख रही है कि इन्होंने स्पान वी मेडिसर्च लाइफ साइंसेज नागपुर के साथ करार कर लिया है, और यहाँ पर इस कंपनी में ये लगभग 51% यानी कि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स चेन किंग्सवे हॉस्पिटल्स के नाम से चलाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो एक्विजिशन होगा वो इनके लिए आगे चलकर काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। तो ये खबर की डेवलपमेंट पर किम्स में खरीदारी कीजिए। 1210 रुपये के टारगेट के लिए 1170 रुपये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो चलिए, खबरों के दम पर भी हमने स्टॉक्स तो आपके साथ शेयर कर लिए हैं। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और इसमें पहला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में बीईएल। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। ऑल टाइम हाई के आसपास जो है स्टॉक बिल्कुल क्लोज दिया है, तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ है, तो अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 308 रुपये की क्लोजिंग है, 315 रुपये का लक्ष्य, 305 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है जिसमें सेरा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकली सेटअप काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और उम्मीद है कि ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट अभी तक चार्ट्स पर हुआ नहीं है, लेकिन सेटअप ऐसा कि नजर आ रहा है कि हो जाएगा, तो 5,100 रुपये का लक्ष्य है, 4,900 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में, ये थोड़ा सा लो कन्विक्शन रहता है, क्योंकि कल के सत्र में बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, वो है एमएमटीसी। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जिस प्रकार से चार्ट्स पर अगर आप देखें तो कल के सत्र में बड़ा ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम्स के साथ भी खरीदारी देखने को मिली, तो हो सकता है कि आज भी एक थोड़ा बहुत कंटिन्यूएशन मूव आपको देखने को मिले। 45 रुपये 55 पैसे का लक्ष्य, और 43 रुपये 90 पैसे का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, एमएमटीसी यहाँ पर आज आपको फोकस रखना है, इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, और कल जिस तरह का मोमेंटम बना है डेफिनेटली आप अपने फोकस लिस्ट में शामिल कर चल सकते हैं। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में एक खरीदारी और 2 बिकवाली के कॉल्स हैं मेरी तरफ से, जिसमें सबसे पहला है बिकवाली का कॉल के साथ शुरुआत कर लेते हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर बिकवाली करनी है, और दरअसल ओवरऑल मार्केट माहौल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड करना है। बट यहाँ पर जेपी मॉर्गन की जो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आती हुई दिख रही है, वो अंडरवेट रेटिंग के साथ इन्होंने शुरुआत की है, और टारगेट यहाँ पर 600 रुपये के देते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट के हिसाब से ये मान रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन प्रीमियम इसको मिलता हुआ नजर आ रहा है, और आगे चलकर अर्निंग्स वाइज थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स हमें देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर जेपी मॉर्गन की नेगेटिव रिपोर्ट इस पर आती हुई दिख रही है। 765 रुपये के लक्ष्य के लिए बिकवाली करनी है, 805 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है एसबीआई कार्ड्स पर, फेस्टिव प्ले आगे चलकर हो सकता है इस पर, और मैक्वेरी की एसबीआई कार्ड्स पर रिपोर्ट भी आ रही है, आउट परफॉर्म रेटिंग
रेटिंग बरकरार रखते हुए 1260 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं। मौजूदा भाव से सिग्निफिकेंट अपसाइड एक्सपेक्टेड है। 920 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है। 883 रुपए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है ओएनजीसी पर। कच्चे तेल में कल जिस तरह की तेजी बनती हुई नजर आई थी, वो डेफिनेटली ऑयल प्रोड्यूसर ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव रह सकती है। 140 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 132 रुपए आपका यहाँ पर भी स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट हो गई तैयार। जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक के लिस्ट में पीसीबीएल खरीदारी करनी 134 रुपए के लक्ष्य के लिए। एमएनएम के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे 1303 रुपए का लक्ष्य होगा। और ऑप्शंस में खरीदना है टाटा केमिकल्स का 1140 रुपए का कॉल ऑप्शन। टेक्निकली बढ़िया लग रहा है रामकृष्ण फोर्जिंग्स और फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी अनडिस्प्यूटेड डीमार्ट 5100 रुपए का लक्ष्य है। निवेश के लिहाज से रिवर्सल के संकेत आ गए। टीटी के प्रेस्टीज यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और खबरों का असर देखने को मिलेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। बीईएल ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, खरीदारी करेंगे 315 के लक्ष्य के लिए। सेरा का सेटअप बढ़िया है। और एमएमटीसी यहाँ पर 45 रुपए 55 पैसे के लक्ष्य के लिए कर सकते हैं खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडापेक डीमार्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर के साथ खरीदारी करेंगे 5100 रुपए के लक्ष्य के लिए। चलिए, कैश स्पेस में मेरी तरफ से है बीएलएस इंटरनेशनल। जिस तरह से नोमुरा सिंगापुर ने खरीदारी की है वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में चार्ट सेटअप हैवेल्स इंडिया का काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर खरीदारी कीजिए। पिडलाइट का कॉल ऑप्शन में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। इंडिया सीमेंट्स कल का स्टार परफॉर्मर था, आज भी चार्ट सेटअप अच्छा लग रहा है, खरीदारी यहाँ पर भी कर चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मारुति सुजुकी अगले 6 महीनों में 9700 रुपए के टारगेट्स आ सकते हैं। निवेश के लिहाज से सारेगामा पर फोकस रखिए। 500 रुपए के लक्ष्य अगले 1 साल में यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करनी है खबरों के दम पर किम्स में। और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में एक बिकवाली का, जिसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स है, वो आपको बिकवाली करनी है और खरीदारी करनी है एसबीआई कार्ड समेत ओएनजीसी में। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है मारुति सुजुकी का। ईवी को लेकर काफ़ी बड़े फोकस में तैयार हो रहे हैं कंपनी। और अगले 6 महीनों में 9700 रुपए के टारगेट्स तो डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन फेस्टिव प्ले की एक्सपेक्टेशंस हैं मारुति सुजुकी से। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और लेवल्स इनका तो हमने रिकैप कर लिया है, बट बाजारों पर किस तरह की रणनीति आज होनी चाहिए ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आशीष, इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह का एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जब हमने शो की शुरुआत की थी तो करीबन 30 से 35 अंकों की तेज़ी दिखा रहे थे, और अब देखिए यहाँ पर तेज़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लगभग 55 अंकों की तेजी आपको एसजीएक्स निफ्टी में आती हुई नजर आ रही है। तो मूड माहौल अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है कल की गिरावट के बाद। तो देखना होगा कि आज किस तरह से बाजार की रणनीति बनानी है। तो